मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भारतीय ऑनलाइन क्लास की एजी बायो क्लास में मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, अपन ने अब तक पढ़ लिया मछली की जानकारी। उसके अलावा अपन ने पढ़ा अपने सिलेबस में 5 मछलियां, रोहू, कतला, कलवासू, मृगाल और महाशीर। इसके बारे में जानकारी ले ली। उसके बाद अपन पढ़ रहे हैं, तो शुरू करते हैं मत्स्य पालन की विधियां। अपने सिलेबस में मत्स्य पालन की विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो पार्ट है वो उसकी क्वांटिटी, सघनता के आधार पर कि एक तालाब में कितनी मछलियां पाली जा सकती है इस आधार पर, और दूसरा एक तालाब में कितने प्रकार की मछलियां पाली जा सकती है यानी जाति के आधार पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है सघनता के आधार पर। सघनता के आधार पर मछलियों को, मछली पालन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है विरल मत्स्य पालन, एक होता है अर्ध सघन मत्स्य पालन और एक होता है सघन मत्स्य पालन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विरल मत्स्य पालन। पहले एग्जांपल की बात करते हैं इसमें। तो एग्जांपल इसका टिलापिया मछली है। इसकी क्वांटिटी होती है 150 से 750 मछलियां पर हेक्टेयर में पाली जाती हैं। ऐसी मछलियां मूल रूप से एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जैसी जगहों पर पाली जाती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत तालाब के अंदर बाहर से खाद और दूसरे रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसी तालाब के अंदर प्राणी प्लवक, जंतु प्लवक, शैवाल आदि जो प्राकृतिक रूप से उसमें मौजूद होते हैं उसी के साथ में मछलियों को पाला जाता है, जिसमें खाद्य श्रृंखला एक दूसरे को लाभ देते हुए मछलियां पैदा होती है और इस रेट के अंदर मछलियों की गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है। तो ये था अपना कौन सा विरल। यहाँ मछलियां दूर दूर होती है, विरल मतलब दूर दूर। तो ये हो गया विरल मत्स्य पालन। अर्ध सघन उदाहरण लेते हैं। सामान्य मछली, कॉमन कार्प, 750 से 3000 मछलियां पर हेक्टेयर इनका उत्पादन होता है। इस विधि से चाइना जैसे क्षेत्र में मछलियों को पाला जाता है, जिसमें एक तालाब में एक पिंजरा रख दिया जाता है। उस पिंजरे के अंदर मछलियों को छोड़ दिया जाता है। उस तालाब, चूंकि यहाँ पर मछलियों की संख्या ज्यादा है, इसके लिए बाहर से उनको पूरक भोजन, सप्लीमेंट फूड उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना अर्ध सघन मत्स्य पालन। फिर बात करते हैं सघन। यहाँ छोटे क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में मछलियां पाली जाती है। इस कारण से इस तालाब के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो इसके लिए उनको बाहर से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जाएगी और या फिर उनके पानी को रेगुलर पंप के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। पानी को चेंज करते रहते हैं। इस क्षेत्र का उदाहरण है, इस विधि का उदाहरण है पंगेशियस मछली, पंगेशियस कैटफिश। उत्पादन दर है 100 से 150 मछलियां पर हेक्टेयर। इसके द्वारा वियतनाम, बांग्लादेश आदि क्षेत्रों के अंदर इस विधि का प्रयोग करके मछलियों को पाला जाता है। तो ये हो गया सघनता के आधार पर, यानी क्वांटिटी वाइज मछलियों के पालन की प्रक्रिया। अब बात करते हैं अपन जाति के आधार पर। जाति के आधार पर मछलियों को पालना, इस आधार पर भी मछली पालन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है मिश्रित यानी पॉलीकल्चर फिशिंग, दूसरा होता है एकल यानी मोनोकल्चर फिशिंग और तीसरा होता है एकल लिंग यानी मोनोसेक्स कल्चर। पॉलीकल्चर की बात करते हैं तो पॉलीकल्चर में बहुत सारी मछलियों को एक साथ पैदा किया जाता है। बात करें इस क्षेत्र की मछलियों की, तो तालाब के अंदर ऐसी मछलियों को शामिल किया जाएगा जो एक दूसरे के साथ आपस में सामंजस्य बनाकर रह सकें, एक साथ में सामंजस्य बनाकर रह सकें, एक दूसरे को नुकसान न पहुंचाएं और उस क्षेत्र में उपलब्ध कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का एक साथ में प्रयोग कर सकें। ऐसी मछलियों को इसमें पाला जाता है। तो पॉलीकल्चर का एग्जाम्पल होता है कतला, रोहू, कॉमन कार्प, सिल्वर फिश। ये मछलियां आपस में एक दूसरे के साथ में एक ही तालाब के अंदर आसानी से पाली जा सकती है। दूसरा बात करते हैं मोनोकल्चर। इस पालन की प्रक्रिया के अंदर केवल एक प्रकार की मछली को पाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कैटफिश, झींगा, प्रॉन की बात करें झींगा मछली की, तो ये
खारे पानी में पैदा होती है और मीठे पानी में भी पैदा होती है। खारे पानी के अंदर जो मछली पैदा हो रही है प्रॉन फिश, उसको मीठे पानी वाली प्रॉन के साथ मिक्स नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये जो प्रोसेस था ये इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है। रीजन, मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा है या जिनके प्रोडक्शन रेट ज्यादा है, उन मछलियों को एक साथ में इसमें पाल लिया जाता है। समान आवास और समान क्षेत्र होने के कारण इन मछलियों की उत्पादन दर अधिक होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं एकल लिंग। इस प्रक्रिया में तिलापिया मछली के छोटे जीरा साइज की मछली के जो अंडे होते हैं उनको जब तालाब में डालते हैं तो वो तालाब में जाकर थोड़े जैसे डेवलप होंगे तो उनका आकार जीरे के जैसा होता है, तो इसीलिए उनको बोलते हैं जीरा मछली या अंगुलीनुमा मछली कहा जाता है। उन मछलियों को एक तालाब में डाल देते हैं तिलापिया मछली के जीरा मछली के स्थिति को, जीरा मछली की अवस्था को। अब धीरे धीरे वो ग्रोथ करेगी और ग्रोथ करने पर जब उनमें लिंग का निर्धारण हो जाता है कि कौन सी नर है कौन सी मादा है, तो उनको छांटकर अलग अलग तालाब में शिफ्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार एक ही प्रकार की मछलियां होने पर उत्पादन दर में वृद्धि देखी जाती है। तो ये था जाति के आधार पर 3 प्रकार के, मिश्रित, एकल और एकल लिंग, और ये था सघनता के आधार पर विरल, अर्धसघन और सघन। तो बच्चों छोटा सा टॉपिक था अपना मत्स्य पालन की विधि, जिसमें आपने देख लिया कि केवल सिंपल है 2 टाइप, सघनता और जाति। सघनता और जाति के आधार पर मछलियों का विपाटन किया जाता है। ठीक है, तो ये था अपना टॉपिक। इसके साथ ये टॉपिक पूरा होता है। अब शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं। ठीक है, तो बने रहिए। राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाएं, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमको राजस्थान की कुछ बातों के बारे में जानना पड़ेगा। तो इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। बच्चों, राजस्थान मत्स्य उद्योग का बहुत विशेष स्थान है। कारण, क्योंकि राजस्थान के राजनीतिक पहलू में, राजस्थान के सांस्कृतिक पहलू में, राजस्थान के आर्थिक पहलू में, तीनों ही पार्ट के अंदर फिश इंडस्ट्रीज पूरी तरह से अपना मुख्य स्थान रखती है। राजस्थान सरकार मत्स्य क्षेत्र को बहुत ज्यादा विकास करवाने के लिए प्रयासरत है और इसी का नतीजा है कि 1982 में राजस्थान मत्स्य विभाग की स्थापना की गई और उसी के विभाग के प्रयासों के फलस्वरूप राजस्थान में निरंतर मत्स्य क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। राजस्थान सरकार आधुनिक तकनीकों के द्वारा मत्स्य के क्षेत्र में निरंतर विकास की प्रक्रिया को अपना रही है। इसी का नतीजा है कि आधुनिक कम्युनिकेशन, मॉडर्न कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, इंटरनेट, इस पर आप सब लोग मत्स्य, मछली पालन, फिशरी, इन सब के बारे में जानकारी जहां चाहें, जैसे चाहें, जब चाहें ले सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में मत्स्य विभाग के द्वारा बहुत बड़े लेवल पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड कई यूनिट स्थापित की गई है जो ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप है। राजस्थान मत्स्य कार्यकर्ताओं, जिनका मुख्य मोटिव है राजस्थान मत्स्य कार्यकर्ताओं, मत्स्य क्षेत्र के लिए विद्यार्थियों को ट्रेन करना, मत्स्य की विश्वविद्यालयों को स्थापित करवाना, गांवों के अंदर मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित करवाना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सारा उसका मोटिव है। और इसी उद्देश्य के द्वारा लगातार मत्स्य पालन के अंदर राजस्थान में उत्पादन दर में वृद्धि हो रही है। आप अगर कुछ आंकड़ों को देखो तो आपको यकीन होगा कि राजस्थान भी मछली पालन में देश के अन्य राज्यों से कम नहीं है। पूरे भारत में 8% मत्स्य उत्पादन राजस्थान से होता है। सन 2010 और 11 की बात करते हैं, 10 और 11 की बात करें तो यहां कुल उत्पादन लगभग 28,200 टन उत्पादन हुआ था और इस उत्पादन में रेगुलर 12.2%, 12.2% की दर से वृद्धि हुई है और निरंतर ये वृद्धि चल रही है। और इसी का परिणाम है कि 12.2% की दर से मछली उत्पादन की दर में वृद्धि हो रही है और ये पूरे भारत का 8% उत्पादन को शो ऑफ करता है। तो एक अच्छा एक संकेत है कि राजस्थान में मछली पालन की संभावनाएं प्रबल है। बच्चों, राजस्थान का जो भौगोलिक कंडीशन है, भौगोलिक स्थिति है, जो उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, वो अलग अलग है। राजस्थान के कई क्षेत्रों में जहां पूरे साल बरसात नहीं होती,
कुछ क्षेत्र जहां अच्छी बरसात होती है। तो ऐसी अलग अलग विषम परिस्थितियों में उत्पादन की बात करें तो एक चमत्कार से कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी राजस्थान के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, कोटा, बारा, ये वो जिले हैं जहां मत्स्य उत्पादन बहुत उच्च लेवल पर हो रहा है। कारण कुछ क्षेत्रों में राजस्थान की विषम परिस्थितियों से अधिक वर्षा है और कुछ विषम परिस्थितियों के कारण कम वर्षा है। तो उत्पादन दर पर जल की उपलब्धता बहुत बड़ा रोल करती है और यही कारण है कि राजस्थान में 12 महीने बहने वाली नदियां या 12 महीने पूरी तरह से जल की उपलब्धता रहे, ये सुनिश्चित नहीं है। इसी कारण से राजस्थान में विषम परिस्थितियों के कारण ही कुछ जिलों में ही मत्स्य उत्पादन हो पा रहा है, अन्य जिलों में उत्पादन नहीं हो पा रहा। राजस्थान की जो कुछ किस्मों की बात करें तो इन क्षेत्रों में नरेन, कतला, बाड़ा, रोहू जैसी मछलियों का उत्पादन हो पा रहा है। राजस्थान में कुल 15,838 तालाब हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल 4,23,765 हेक्टेयर 4,23,765 हेक्टेयर के आसपास है। राजस्थान में 15,838 तालाबों का डिवाइडेशन मूल रूप से 5 पार्ट में। सबसे पहले जो बड़े तालाब हैं, बड़े तालाबों में 176 केजी पर हेक्टेयर मछली का उत्पादन हो रहा है। मध्यम और छोटे, बड़े और मध्यम तालाबों की बात करें तो उनमें 286 केजी पर हेक्टेयर मछली का उत्पादन हो रहा है। मध्यम श्रेणी के तालाबों की बात करें तो उनमें 1125 केजी पर हेक्टेयर उत्पादन हो रहा है। छोटे तालाबों की बात करें तो 1675 केजी पर हेक्टेयर मछली का उत्पादन। और अंत में जो जल प्राप्त तालाब है, बरसात के दिनों में जहां पानी इकट्ठा हो जाता है, उन छोटे गड्ढों की तालाबों की बात करें तो उनसे 2050 केजी पर हेक्टेयर उत्पादन हो पा रहा है। तो विषम परिस्थितियों के बावजूद भी पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी रेट कुछ हद तक बहुत राजस्थान के हिसाब से अच्छी है। तो इसका मतलब ये कहने का है कि राजस्थान में जब प्राकृतिक स्थिति में ये संभावना है, तो जब इसको एक व्यापक बिजनेस के रूप में, एक व्यापक तकनीक के रूप में चालू किया जाए तो संभावनाएं बहुत ज्यादा हो सकती है। बच्चों, राजस्थान में राजस्थान मत्स्य पालक विकास अधिकरण एक ऐसी संस्था है जो मछली पालन के लिए ट्रेनिंग और उसके लिए अनुदान यानी पैसा दोनों चीजें उपलब्ध करवाती है। उसके अलावा यह संस्था मछलियों के विकास के लिए नए तालाब, पुराने तालाबों की मरम्मत, इंस्टीट्यूट खोलना, ट्रेनिंग सेंटर खोलना, इन सब के लिए भी यही डिपार्टमेंट कार्यबद्ध है और यह अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहा है। उसके अलावा बात करें जिला ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक, ये भी मत्स्य पालन के लिए, कृषि के साथ साथ मत्स्य पालन के लिए भी अनुदान और अपने बैंक से जो लोन की प्रोसेस होती है वो अवेलेबल करवाते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट के कई संस्थाएं, कई इंस्टीट्यूट, कई डिपार्टमेंट्स राजस्थान में मछली पालन के बिजनेस को डेवलप करवाने के लिए कटिबद्ध है। आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में कुल मिलाकर 28 हैचरियां हैं। तो पहले बात करते हैं वो स्थान होता है जहां मछलियों के विकास और उसके अंडे उत्पन्न करवाए जाते हैं। राजस्थान में कुल 28 हैचरियां हैं, जिनमें से पानी की कमी होने के कारण, जिनमें से कईयों में पानी की कमी होने के कारण वो पूरी तरह से क्रियात्मक या फंक्शनली डेवलप नहीं है। पानी की उपलब्धता के आधार पर कुल मिलाकर इनको 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 होती है क्रियात्मक हैचरियां और नंबर 2 होती है अर्ध क्रियात्मक हैचरियां। जहां पानी पहले था, अब कम हो गया, तो वो धीरे धीरे पूरी तरह से ब्लॉक हो गई है। फिर भी कुछ हैचरियों की बात करें जो राजस्थान में बहुत बड़े तरीके से काम कर रही है, तो वो है क्रियात्मक हैचरी में मत्स्य पालन कॉलेज उदयपुर,
चौहान मत्स्य हैचरी हनुमानगढ़, RTADCF ये जैसमंद में स्थित है, गावड़ी मत्स्य हैचरी ये भीलवाड़ा में स्थित है, काशिमपुर राष्ट्रीय हैचरी ये कोटा में स्थित है, रावत भाटा हैचरी ये भी कोटा में स्थित है, सूरसागर हैचरी ये भी कोटा में स्थित है। तो ये 3 कोटा में स्थित है। ये पूरी की पूरी 7 जो लिस्टेड है ये सारी सक्रिय या क्रियात्मक हैचरियों की श्रेणी में शामिल है। इन 2 की बात करते हैं। भीमपुर हैचरी जो बांसवाड़ा में है और सिलजेट जो अलवर में है, ये अर्ध क्रियात्मक है। पानी की उपलब्धता के आधार पर ये अर्ध क्रियात्मक में कन्वर्ट हो गई है, यानी यहाँ बीजों को उत्पन्न करवाया जाता है, उनको ज्यादा डेवलप नहीं करवाया जा पा रहा। तो ये वो हैचरीज है। मतलब ये है कि राजस्थान में मछली पालन की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। तो आपने देखा राजस्थान में कई इंस्टीट्यूट हैं, कई डिपार्टमेंट्स हैं जो फिशरी इंडस्ट्रीज को डेवलप करवाने के लिए हेल्प कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, अनुदान दे रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां बहुत अधिक मात्रा में पैदावार हो रही है। राजस्थान में तालाबों की संख्या का आपने आकलन किया। आपने राजस्थान में कुल मछलियों के लिए इस क्षेत्रफल के बारे में बात की। आपने परसेंटेज वैल्यू देखी कि राजस्थान में किस दर से मछलियों का उत्पादन बढ़ रहा है। आपने पूरे भारत में कितना उसका रोल है वो आपने देखा। आपने फिर देखा सक्रिय हैचरियां कितनी हैं, क्रियात्मक हैचरियां कितनी हैं, अर्धक्रियात्मक हैचरियां कितनी हैं। फिर आपने देखा कि राजस्थान सरकार इसके लिए कौन कौन से प्रयास कर रही है। आपने ये देखा कि टोटल कौन कौन सी किस्में राजस्थान में होती है, जिसमें से रोहू, कतला, नरेन, बाराती, टोटल मछलियों में से 60 किस्में राजस्थान में पैदा हो रही हैं। पूरे भारत में जितनी पैदा होती है मछलियां, उनमें से 60 प्रकार की मछलियां राजस्थान में भी पैदा होती है। लेकिन उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी पानी की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग प्रकार की है। तो आपने राजस्थान में मत्स्य पालन की संभावनाओं के इस टॉपिक को देखा, पढ़ा, समझा, सुना भी है। तो इससे ये बेस निकल रहा है कि राजस्थान में मछली पालन एक उभरता हुआ व्यवसाय है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। PDF आपको भेज दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।